आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो 3 सूचियाँ संविधान में वर्णन किया गया, उन सूचियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चों को यही कन्फ्यूजन रहता है कि संघ सूची में कौन सा विषय आता है, समवर्ती सूची में कौन सा होता है, राज्य सूची में कौन सा विषय आता है, कन्फ्यूज रहते हैं। आज ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, साथ में ही ये भी हम समझेंगे। और आज के बाद, आज से जब ये वीडियो देख लेंगे उसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अनुसूची क्यों संविधान में डाला गया, अनुसूची क्या होता है, ये अनुच्छेद क्या होता है और भाग क्या होता है, ये तीनों में अंतर अभी हम बता रहे हैं। ठीक, ये तीनों में क्या अंतर होता है, क्यों ये तीनों की जरूरत पड़ी, एक ही पर काम क्यों नहीं चल गया, भाग क्यों कहा गया उसको, और भाग फिर अनुच्छेद फिर अनुसूची अलग से बनाने की क्या जरूरत था, इसी में कुछ को करके डाल दिया जाता। तो चलिए समझते हैं। पहले भाग अनुसूची अनुच्छेद समझ लेते हैं, उसके बाद इसको समझ लेंगे। और ये बस समझना है, याद करके रट कर याद नहीं करना। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो राज्य सूची से छीनकर समवर्ती सूची में डाला गया। ऐसा क्यों हुआ कि राज्य सूची से छीनकर समवर्ती सूची में डाला गया? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा बढ़ाई गई है संघ सूची में, कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज जो समझते हैं, जानते हैं। ठीक, तो सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, दिखाई दे रहा होगा भाग। सबसे पहले होता है भाग, ठीक है, और भाग होता है और अनुच्छेद भी होता है, अनुच्छेद। ठीक, पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, उनके बाद अनुसूची को समझेंगे। भाग क्या होता है? जैसे चैप्टर का नाम होता है ना आपके बुक में, जैसे चैप्टर का नाम होता है चैप्टर 1, ऐसे होता है चैप्टर 1, और तो यहाँ पर होता है भाग 1, ऐसे होता है भाग 1। इसमें लिखा रहता है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, इसमें बस इतना ही लिखा हुआ है। भाग 1 में कुल 22 गो भाग है। अभी वर्तमान में तो 25 गो हो गया, लेकिन शुरू में जब बना था 22 गो भाग था। तो 22 भाग में पहला भाग में क्या लिखा गया? संघ एवं राज्य क्षेत्र, बस इतना ही लिख कर छोड़ दिया गया, पहला भाग में इतना। और पहला भाग के अंतर्गत अनुच्छेद अब डाले गए। क्या डाला गया? पहला भाग के अंतर्गत अब डाला गया अनुच्छेद 1। यहाँ पर क्या डाला गया? अनुच्छेद 1। अब देखिए, ये 22 भाग एक जगह शुरू में लिस्ट बना दिए गए हैं, जैसे इंडेक्स होता है ना। अब जिसको समझना होगा राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में, वो पूरा संविधान नहीं उलटने की जरूरत है। अगर राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में जानना है तो पूरा संविधान उलटने की जरूरत नहीं है, आपको भाग 1 में सिंपल सा आना है। अगर हमको मौलिक अधिकार जानना है, मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार के लिए भाग 3 में जाना पड़ेगा। भाग 1 और 2 को देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसीलिए भाग बनाया गया। जैसे चैप्टर आपके बनाया जाता है ना, कि हमको इस चैप्टर के इसके बारे में पढ़ना है, मैथ्स वाला कोई चैप्टर हो गया, त्रिकोणमिति का चैप्टर है। अगर त्रिकोणमिति को जानना है और 12 नंबर चैप्टर में त्रिकोणमिति है, तो 1-2 को आप निकालते हैं नहीं, डायरेक्ट इंडेक्स देख लेते हैं। अच्छा, 12 नंबर चैप्टर में त्रिकोणमिति है तो 12 चैप्टर निकालना पड़ेगा हमको। ठीक वैसे ही भाग 1 में लिखा हुआ है संघ और राज्य क्षेत्र, टॉपिक डाल दिया गया, इसमें अनुच्छेद 1। अब इसमें डाला गया है कि भारत अर्थात इंडिया, क्या लिखा गया? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, बस अनुच्छेद 1 में यही लिखा गया है। फिर अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 3 में क्या लिखा गया, अनुच्छेद 4 में क्या लिखा गया। 4 तक अनुच्छेद खत्म हो जाता है, भाग 1 का काम 4 तक ही खत्म हो जाता है। ठीक, 2 में क्या लिखा गया है, 3 में क्या लिखा गया है, 4 में क्या लिखा गया है। तो ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 2 हो गया, अनुच्छेद 3 हो गया, और अनुच्छेद 4 हो गया। ठीक है, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 भाग 1 इतना में ही खत्म हो जाता है। और संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन हो जाता है कि किसी भी बाहरी राज्य को शामिल करना है, या किसी भी अंदर वाले राज्य का नाम क्षेत्र परिवर्तन करना, तो इस सब का विधि विधान क्या होगा, ये सब इसमें वर्णन है। ठीक, और इसका विधि विधान कैसे होगा, किसको शामिल करा जाएगा, किसको शामिल नहीं कर सकते, किस राज्य को 2 भागों में बांट सकते हैं, किसको जिला का परिवर्तन, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। ठीक, अब भाग 2 में क्या टॉपिक डाला गया है, भाग 2, ठीक, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, भाग 2 डालकर डाला गया है नागरिकता, नागरिकता संबंधी प्रावधान इसमें लिखे गए हैं। कितना से? 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद इसमें 5 से लेकर 11। देखिए 4 तक यहाँ खत्म हो रहा है, 5 से उसके आगे चालू हो रहा है। समझ पा रहे हैं? ये इसलिए लिखा है कि लोगों को सुविधा हो पढ़ने में। नागरिकता के बारे में जानना है तो डायरेक्ट यहाँ पर ये चैप्टर होता है, वैसे भाग बना दिया गया। अब अनुसूची की क्या जरूरत पड़े, अनुसूची क्या होता है ये समझिए। जो बातें अनुच्छेद में नहीं लिख सकते, जो हमेशा कुछ दिन पर हर 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना परिवर्तन अपने आप हो जाता है, उसको जरूरत पड़ता है परिवर्तन। इसमें परिवर्तन करना है तो दिक्कत ये होता है ना कि आपको कानून बनाने पड़ते हैं, परिवर्तन करना है तो उसमें कानून बनाने की जरूरत नहीं हो, उतना नॉर्मल तरीके से भी परिवर्तन कर सकते हैं।
कुल अनुसूची, जो कुल अनुसूची जो है वो कुल अनुसूची, देखिए अब अनुसूची क्या है, अनुसूचियों में क्या दिया गया है, अनुसूची 1 में अगर अनुसूची 1 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या दिया गया, क्या लिखा हुआ है, भारत और भारत जो है, भारत क्षेत्र मतलब भारत जो देश है और इसके राज्य हैं, इसके जिले हैं, इस सब का क्षेत्रफल, नाम, ये सब का डिटेल में पूरा वर्णन है। क्या वर्णन है, भारत का क्षेत्रफल इतना इतना है, यहाँ से बॉर्डर साझा कर रहा है, भारत के राज्य इतने हैं, राज्यों का ये नाम है, इन राज्यों में ये जिले हैं, ये सब विस्तृत तरीका से वर्णन किस में करा गया है, अनुसूची में। अब ऐसा हो सकता है कि किसी जिला का नाम बदलना है तो पूरा इधर इधर छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, उधर ही बदल दीजिए, अनुसूची में नॉर्मल तरीके से बदल दीजिए, नॉर्मल तरीके से बदला जाएगा। फिर अनुसूची 2 में क्या लिखा हुआ है, अनुसूची 2 में है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के पेंशन और ये सैलरी के बारे में जानकारी लिखा हुआ है। तो बताइए पेंशन और सैलरी तो हमेशा बदलता रहेगा, सैलरी मान लीजिए बदलने की जरूरत है तो संविधान में जाकर संशोधन, मतलब संविधान में संशोधन हो रहा है, ये भी संविधान का हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके लिए कानून वानून बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही संशोधन हो जाता है नॉर्मल तरीका। तो इसीलिए अनुसूची में वैसे वैसे विषय डाले गए हैं जिसमें नॉर्मल तरीके से संशोधन हो जाए, नॉर्मल जो बातें होगी, जो काम होगा। अब बताओ किस अनुच्छेद में आप रखेंगे, अगर किसी भी अनुच्छेद में आपको राष्ट्रपति का पेंशन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मान लीजिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, इन सब का पेंशन, तो आप कहेंगे कि उन्हीं के बारे में जहाँ जहाँ अनुच्छेद में राष्ट्रपति का अनुच्छेद चालू होता है ना, ठीक, राष्ट्रपति का अनुच्छेद जो 52 से चालू होता है उसी में डाल दिया जाए। अरे नहीं, उसमें काहे लिए डाला जाए, हमेशा परिवर्तन करना, उधर परिवर्तन करा जाएगा, इधर बीच में। अब बताइए, अब परिवर्तन करना इधर बीच में परिवर्तन करा जाएगा, नहीं, काहे लिए परिवर्तन करा जाएगा, इसीलिए अनुसूची को अलग रखा गया है। ठीक इसी तरीका से 7वीं अनुसूची का हिस्सा कौन है, ये संघ, समावर्ती और राज्य सूची। 7वीं अनुसूची में इन तीनों सूचियों का वर्णन है। इसमें क्या दिया गया है कि देखिए राज्य और संघ, आपको पता है कि हमारे देश में सत्ता का बंटवारा किया गया, सत्ता की साझेदारी केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, स्थानीय स्वशासन के स्तर पर बंटवारा किया गया। कोई किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन हस्तक्षेप कब नहीं कर सकते, जब उसका अधिकार क्षेत्र बांट दीजिएगा तब ना, आप यहाँ तक हैं, आप यहाँ तक हैं, नहीं तो किसी को पता नहीं रहेगा कि हमारा क्षेत्र कहाँ है, तो वो कहीं और एंट्री कर जाएगा। ठीक इसीलिए यहाँ बंटवारा करा गया है 3 गो सूची का। आप इस पर विषय पर आप कानून बनाइए, इस पर निर्णय लीजिए, काम करिए, नहीं तो पता चले कि कोई किसी पर, राज्य इस पर कानून बना रहा है, केंद्र इस पर बना रहा है, मार झगड़ा अपने में हो रहा है, न्यायपालिका में बात पहुँच रहा है। इसीलिए सबको बंटवारा कर दिया गया, ये चीज़ों पर आप कानून बनाएंगे, इस पर निर्णय आप लेंगे, आप इस पर पैसा खर्चा करेंगे, सब कुछ करेंगे आप इस पर। तो सबसे पहला होता है संघ सूची, जिसको देखते हैं, ठीक, यूनियन लिस्ट जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें शुरू में 97 गो विषय थे। कितने विषय थे, 97 गो विषय। वर्तमान में कुल 100 गो विषय इसमें डाल दिए गए हैं। कितने विषय डाल दिया गया है, 100 गो विषय डाल दिया गया है। ठीक, अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए जब भी संघ सूची की बात होती है ना, तो आप देखिएगा कभी सुने होंगे राज्य के स्तर पर रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सब सुने हैं क्या, नहीं, ये देश के लेवल पर ही सुने होंगे। तो ऐसा ही याद रहेगा, रक्षा संबंधी जो बात होंगी, विदेशी संबंधी जो बात होगी, राज्य संभालेगा क्या, नहीं, कौन संभालता है, ये संघ संभालता है। ये ट्रिक ध्यान में रखिए क्या, कि जो बातें आप संघ के बारे में सुनते हैं, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेशी मामले, बड़े बंदरगाहों से संबंधित बातें, ये कौन सा संभालता है, सब ये संघ संभालता है। संयुक्त राष्ट्र में देखें किसी मुख्यमंत्री को जाकर कुछ करते हुए, नहीं, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, रेलवे कभी राज्य का स्तर पर देखे हैं, नहीं। रेलवे संबंधी जो भी रेल दुर्घटना होता है तो किसको ब्लेम किया जाता है, किसको कहा जाता है कि ये दोषी हैं, केंद्र के जो मंत्री होते हैं उनको कहा जाता है। ठीक, तो ये रेलवे हो गया, डाक सेवा हो गया, ये मुद्रा हो गया, मुद्रा बैंकिंग, बैंक किससे संबंधित है, किसी राज्य को बैंक की जिम्मेवारी दे दीजिएगा, संभाल लेंगे अपना अपना बैंक की जिम्मेवारी, नहीं, उनसे राज्य संभाल नहीं पाता, बैंक की जिम्मेवारी क्या समझेंगे। तो ये केंद्र के लेवल पर होता है। बैंकिंग भी किसके लेवल पर होता है, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देख रहे हैं ये सब राष्ट्रीय स्तर पर कहा जा रहा है। जो कुछ स्थानीय लेवल पर भी बैंक होते हैं, लेकिन सबको कंट्रोल कौन करता है, राष्ट्रीय लेवल। यानी कि ये सब संघ सूची, अपने दिमाग में ही आपको आ जाएगा, अच्छा ये संघ सूची के विषय ही हैं, क्योंकि अपने दिमाग में ही हमेशा ये जानते होंगे, अच्छा ये मुद्रा बैंकिंग से संबंधित, मुद्रा से रुपया पैसा कौन बंद करता है, चलाता कौन है, वहाँ लिखा रहता है भारतीय सरकार, भारतीय मतलब भारतीय रिजर्व बैंक लिखा रहता है, भारत सरकार का वो नोट होता है, कोई राज्य सरकार का थोड़े होता है, नहीं। तो ये मुद्रा भी किस में आएगा, इसी में आएगा। प्रसारण,
जो नौसेना है, वायुसेना है, थल सेना है, जनगणना, ये सब जनगणना भी होता है। तो ये केंद्र सरकार के। आप कहेंगे अरे राज्य स्तर का, तो बिहार का नाम हो गया था कि बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा जनगणना करवाया गया, नहीं, एगो कॉलम सिर्फ ऐड करवाया गया, जातीय जनगणना का कॉलम जो ऐड करवाया गया बिहार सरकार द्वारा ऐड करवाया गया, और इनको इसका खर्च भी बिहार सरकार को उठाना पड़ा। ठीक, ये बिहार सरकार द्वारा इस कॉलम को ऐड करवाया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कुल जो विषय थे वो 52 गो विषय थे, सॉरी, समवर्ती सूची में जो विषय थे कुल 47 गो विषय थे, और वर्तमान में कुल 52 गो विषय थे। कितना विषय बढ़ा है? 5 गो विषय। 5 गो विषय कोई नया विषय नहीं आया है इसकी तरह कोई नया विषय नहीं आया है। ये राज्य से छीनकर समवर्ती में डाल दिया गया। समवर्ती सूची वो सूची होता है इस पर सिर्फ नियम केंद्र बनाते हैं, केंद्र सरकार। इस पर नियम दोनों लोग बना सकते हैं, राज्य भी और केंद्र भी, दोनों की पैसा के हिस्सेदारी होता है कि ये इतना % देगा, ये इतना % देगा। लेकिन अगर केंद्र ने नियम बना दिया तो राज्य का नियम अपने आप निरस्त हो जाता है, राज्य का नियम नहीं चलेगा। ध्यान रखिएगा समवर्ती सूची की बात में। तो समवर्ती सूची में कुल 47 गो विषय पहले थे शुरू में, अब 52 गो विषय। 5 गो विषय कौन कौन? शिक्षा, वन, न्याय प्रशासन, एगो है माप तौल। कुल कितना हुआ? 1 2 3, ये 4, और एक वन्य जीव। ये पांचों जो थे वो इसमें थे, राज्य सूची के विषय थे। 42वां संविधान संशोधन में इसको 1976 में इसको हटाकर और इसमें ट्रांसफर कर दिया। किसमें? समवर्ती सूची में। राज्य सूची के सब विषय थे, शिक्षा, वन, न्याय प्रशासन, मापतौल, वन्य जीव, ये सब इसके विषय थे। लेकिन वर्तमान में किसके विषय है? इसके हैं। विवाह, तलाक से संबंधित, अविश्वास से संबंधित, बिजली से संबंधित, ये सब समवर्ती सूची के विषय है। अब देखें तलाक पर कानून कौन बनाया है? केंद्र सरकार बनाया है। कुछ राज्य सरकार कह रहे हैं हम अपने यहाँ लागू ही नहीं करेंगे, लो, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन अब लागू करना ही पड़ेगा। स्वास्थ्य, बिजली, आप देख रहे हैं इन सब का हालत खराब है। जो समवर्ती सूची में विषय है ना, शिक्षा, बढ़िया हालत खराब है एकदम। वन का तो आप हालत देखिए रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य का बढ़िया हालत खराब है, बिजली का भी बढ़िया हालत खराब है। मतलब समवर्ती सूची विषय है कि ना इसका ना उसका। कहा जाता है कि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। ठीक वैसा ही हाल कुछ समवर्ती सूची का हुआ है। ये सबका है लेकिन किसी का नहीं है। किसी का नहीं मतलब कोई भी ध्यान नहीं देता इस पर। कहाँ ध्यान? शिक्षा का हालत खराब है, यहाँ स्वास्थ्य का हालत खराब है, बिजली वाला हालत खराब है। जो समवर्ती सूची के विषय सबका हालत क्या है? खराब ही है। तो जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। जिसको सब कहते हैं कि हमारा है, ये अपना है, वो किसी का नहीं हो पाता है। कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ लिए कुल ये वर्तमान में 52 के विषय कैसे याद रखेंगे? शिक्षा, वन, ये सब याद रख लेंगे। 5 को विषय है, और बिजली, स्वास्थ्य, हालत खराब ही है। अब आगे राज्य सूची के विषय। कृषि जो है राज्य सूची के विषय है। पुलिस तो आपको पता ही है राज्य सूची का विषय है, राज्य ही कंट्रोल करता है पुलिस को। स्थानीय शासन, पंचायती राज से संबंधित, पशुपालन, परिवहन, मादक पदार्थ, शराब और कौन ये सब बैन करता है, चालू करता है? केंद्र सरकार, नहीं राज्य सरकार। अरे देखिए कि आपको समझ में सब आ जाएगा। बस एक बार आप लिखते नहीं ना है, लिख कर इसको लिखिए कॉपी पर, एक बार देखिए सामने, आपको लगेगा रही तो सब हमको पता है, आया समझ में? तो ऐसा ही याद करेंगे। अब राज्य सूची से संबंधित, राज्य सूची में कितने विषय थे? 61 गो विषय थे। राज्य सूची में 61 विषय थे। कितना विषय बचे होंगे? 5 गो विषय हटा था, सॉरी 61 बोल रहे, 66 गो विषय है, और यहाँ पर 61 गो बचा हुआ है। 5 गो हटकर इसमें आया है। तो इसको ध्यान रखेंगे। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, कहाँ समझ में नहीं, फिर से बताइए तो फिर से बताएंगे। ठीक, हमें लगता है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।